अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत के हंगामा खेज समंदर में एक बार फिर से तूफान उठा है, मगर इस बार ये तूफान किसी सियासी जल से, किसी अदालती फैसले या किसी इलेक्शन नताइज से नहीं उठा, बल्कि रियासत के सबसे हसास इदारे के तर्जुमान ने खुद इसके बादल चाक किए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक सरकारी ब्रीफिंग नहीं थी, ये वो घंटी है जिसे बजाकर रियासत ने ऐलान किया कि हदें उबूर हो चुकी थी और अब खेल सियासत से आगे बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में दाखिल हो चुका है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी ज़बान, अपने लहजे, अपने पैगाम में गैर मामूली थी और तर्जुमान पाक फौज ने जो सबसे अहम जुमला कहा वो दरअसल पूरी गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता है। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। DGISPR साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। ये जुमला पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ की निशानदेही करता है। रियासत ने पहली बार खुलेआम एक सियासी रहनुमा को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर निशानजद किया है। इसके इम्प्लीकेशंस महज सियासी नहीं, अंदरूनी सलामती और माशरती फ़ज़ा के लिए बहुत गहरे हैं। तर्जुमान का कहना था कि बैरूनी अनासर के साथ राब्ते हो रहे हैं, तरसीलात ज़र बंद कराने का बयानिया दिया गया, फौज की लीडरशिप पर हमले की तरगीब दी जा रही है, भारतीय मीडिया इन्हीं बयानियों को आगे बढ़ा रहा है, अफगान और बैरूनी सोशल मीडिया नेटवर्क्स इस खेल में शरीक है। ये वो ज़बान है जो आम तौर पर जंगी या बगावती हालात में इस्तेमाल की जाती है। DGISPR ने बार बार ये बात दोहराई कि फौज सियासत नहीं करती, मगर अगर फौज पर हमला होगा तो जवाब जरूर देगी। किसी को इजाजत नहीं कि फौज और अवाम के दरमियान दरार डाले, फौज को अपनी सियासत से दूर रखे। ये नुक्ता दरअसल गुज़श्ता चंद बरसों के इस बयानिए का बराह रास्त जवाब है, जिसमें एक मखसूस सियासी हल्के ने तमाम सियासी नाकामियों की जड़ फौज को करार दिया था। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज ने वाज़ेह तौर पर अपनी रेड लाइन खींच दी है। सियासत करो मगर फौज को इस सियासत में ना घसीटो। पाक फौज के तर्जुमान ने जिन सख्त तरीन हवालों का जिक्र किया, उसमें पाकिस्तान के जो अंदर जारी मीडिया वार है ख़ास तौर पे उसकी संगीनी को जाहिर करते हैं और भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी सियासी बयानिए को हाईजैक करना, जारी ट्रोल नेटवर्क्स का बैरून मुल्क से चलना, मखसूस ट्वीट्स का मखसूस वक्त पर आ जाना, सोशल मीडिया पर एक आप कह लें कि सिंक्रोनाइज्ड मुहिम। DGISPR सब की गुफ्तगू से ये बात साफ जाहिर है कि फ़ौज या इसकी क़यादत पर ज़ाती हमले, मुसल्लह अफ़वाज को तकसीम करने की कोशिश, अप्रोच, सोच या बयानिए को दुश्मन ममालिक के बयानिए से हम आहंग करना, दहशतगर्द व ख़वारिज से मुज़ाकरात की तरगीब, ऑपरेशन की मुखालिफत, सियासी फ़ायदे के लिए मजहबी, कौमी या अस्करी खतूत पर छेड़छाड़, ये सब अब रियासत की बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। ये सिर्फ इंतबा नहीं है, ये एक पॉलिसी तब्दीली का इंदिया भी है। DGISPR के मुताबिक NDU जाने वालों को गद्दार कहना, अवाम को फौज के खिलाफ उकसाना, दुश्मन बयानिए से मुताबिकत पैदा करना, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की मुखालिफत करना, ये सब गद्दारी या बगावत की सोच के करीब है। ये वो पॉलिटिकल रेड लाइन है जिसे अबूर करने वालों के लिए रियासत की रिट हरकत में आ सकती है। तर्जमान पाक फौज ने यह भी कहा कि जब तक पाकिस्तान है फौज रहेगी, हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। ये वो ऐलान है जिसके बाद सूरत हाल अब महज लफ्जी नहीं रहेगी। रियासत ने ऐलान कर दिया है कि अफराद और ख्वाहिशात रियासत से बड़े नहीं हो सकते। हाइब्रिड वॉर का मुकाबला रियासती इदारे करें और जो लाइन अबूर करेगा उसका रास्ता रोकना रियासत का बुनियादी आईनी हक है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में कई नए बाब भी खोलेगी। एक तरफ सियासत की आग है और दूसरी जानिब रियासत की रिट है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये कशमकश किस मोड़ पर जाके पहुंचती है, मगर इतना ज़रूर क्लियर है, वाज़ेह है कि रियासत ने अपनी पोजीशन ले ली है। अब फैसला सियासतदानों ने करना है कि वो इस सुर्ख लकीर के साथ खड़े होंगे या फिर इसके खिलाफ खड़े होंगे।